अब्दुल्ला की जो पॉलिसी है और जिस पॉलिसी के तहत वो सामने आए थे, उसके कहने और करने में जो फर्क है वो साफ नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब, फाइल आपके महकमे से गई, इख्तियार आपके पास है। अगर वाकई अवाम के साथ हैं तो ये तजवीज वापस ले लीजिए, वरना अवाम समझ जाएगी कि रोशनी के नाम पर अंधेरा कौन बांट रहा है। बिजली महंगी हो या सस्ती, असल बात यह है कि फैसले ईमानदार होने चाहिए और यहां फैसला अवाम के खिलाफ किया गया है। अब इंतजार है, क्या हुकूमत अपनी गलती मानती है या फिर अवाम को ही कसूरवार ठहराती है। आज हम बिजली के बिल पर नहीं बल्कि हुकूमत के इरादों पर भी बात करेंगे। कभी कभी लगता है कि यहां हर चीज का बोझ सिर्फ अवाम को ही उठाना होता है। हुकूमतें बदलती हैं, वादे बदलते हैं, लेकिन अवाम के हालात नहीं बदलते। पूरी बात यह भी है कि जो JERC है, इसके पास पिटीशन किसने ली? कॉर्पोरेशन ने ली। क्या कॉर्पोरेशन ने उमर अब्दुल्ला से पूछे बगैर ऐसा कर लिया? अगर उमर अब्दुल्ला से पूछे बगैर कर लिया है तो उमर अब्दुल्ला के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इसे कहे कि आप पिटीशन को विड्रॉ कर दे। ये पूरा मामला सामने आ रहा है, लेकिन ये मत समझे कि हुकूमत का इस पर कोई इख्तियार नहीं। चाहे तो उमर अब्दुल्ला कल सुबह ये दरखास्त वापस ले सकते हैं, ये इनके दस्तखत से गई है, इनकी इजाजत से गई है, वही इसे वापस भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? यहां आकर जो है ये तलख हकीकत सामने आ रही है कि हुकूमत अवामी रिलीफ की बातें करती है और पस मंजर में ऐसे फैसले करती हैं जो अवाम पर ही बोझ डाल देती हैं। ऐसी दोगली पॉलिसी कहते हैं, सामने मुस्कुराहट पीछे बोझ। यही वजह है कि लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर आप अवाम दोस्त हुकूमत हैं तो बिजली यूनिट महंगा करने के बजाय आप कुछ और इकदाम कर सकते थे जिनसे लोगों को भी राहत मिल जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, बिजली चोरी रोके। पुराना सवाल यही है कि अवाम का बोझ कम करना ज्यादा मुश्किल है या अवाम से पैसे लेना ज्यादा आसान है। और वहीं पे उमर अब्दुल्ला साहब, ये फाइल आपके ही महकमे से गई है। इस फैसले का इखलाकी, सियासी और इंतजामी वजन भी आप पर ही है। अगर आप वाकई अवाम के साथ खड़े हैं तो आपको इस दरखास्त को वापस लेना ही होगा। और वहीं पे हुकूमतें हर बार कहती है कि अवाम इनकी पहली तरजीह है, लेकिन जब बिजली महंगी होती है, जब फीसेस बढ़ते हैं, जब अवाम पर बोझ बढ़ाया जाता है तो लगता है कि हुकूमतें कुछ और सोचती हैं और अवाम कुछ और महसूस करती है। फैसला अब आपको ही देखना है, क्या यह वाकई अवामी हुकूमत है या फिर सिर्फ एक और हुकूमत जो मुश्किल फैसलों का बोझ अवाम पर डालकर खुद के लिए आसानी पैदा करना चाहती हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि फैसला जो है वो उमर हुकूमत को ही करना होगा। फैसला हुकूमत का नहीं, अवाम का भी है। हुकूमत चाहे तो ये बोझ अभी हटा सकती है, न चाहे तो जान लें ये अंधेरा सिर्फ घरों में नहीं नियतों में भी है। यानी सबसे अहम सवाल यही है, क्या उमर सरकार लोगों को कहेगी कि ये कलमदान मेरे पास है, पिटीशन मेरी वजह से गई है, मेरी रजामंदी से गई है और मैं इसको वापस लेता हूं, या फिर यूं कहे कि ये कॉर्पोरेशन ने उनसे रजामंदी नहीं ली थी लेकिन उनका इख्तियार कॉर्पोरेशन के ऊपर है, इसलिए उन्होंने कॉर्पोरेशन को हिदायत जारी कर दी है कि वो इस पिटीशन को वापस ले, बजाय इसके कि उनका एक MLA ट्वीट करके लोगों को बता दे कि हुकूमत इस तजवीज की मुखालफत करेगी। सबसे अहम सवाल यही है कि अगर हुकूमत ही पिटीशन भेज रही है और बाद में हुकूमत बता दे कि हम इस पिटीशन की मुखालफत करेंगे, तो बताइए आप भरोसा किस पे करेंगे? अमीर का इस तजवीज के साथ शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन गरीब वो तो अंदर ही अंदर सहमा हुआ है। वो गरीब जो हमेशा खामोश रहता है और सहता बहुत है, लेकिन अब की बार ये गरीब खामोश नहीं रहेगा, बल्कि इसकी आवाज उमर अब्दुल्ला के कानों तक पहुंचाने के लिए ANN न्यूज उसकी आवाज बनकर हमेशा बात करती रहेगी।